नमस्कार। आज हमारा जो अब पाठ्यक्रम में कक्षा 8 के वसंत हिंदी पुस्तक में पाठ 3 है बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है 22 अगस्त 1924 और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। तो ये एक व्यंग्य विधा में लिखा गया कहानी है कि किस प्रकार से धन के लालच में कंपनी वाले, बस कंपनी वाले या जो बसों का संचालन करने वाली संस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से धन के लालच में पुरानी बसों को भी चलाया करते हैं और उससे होने वाले नुकसान पर कि जान माल का नुकसान हो सकता है, बस कहीं गिर सकती है, टकरा सकती है, अचानक रास्ते में खराब हो सकती है, अर्धरात्रि में जा रही है कोई बस, वहां खराब होगी तो कौन कहाँ जाएगा रात को। तो इसी प्रकार का परिदृश्य जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। कभी वो हरिशंकर परसाई जो हैं एक बार यात्रा करते हैं, पन्ना की ओर जा रहे होते हैं, तो उसी का ये दृश्य यहाँ पर है। इस पर हम इसका छोटा सा सार लेते हैं पहले, फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। पाठ के सारांश का अगर हम बात करते हैं, हरिशंकर परसाई जी उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं और उन्होंने इस पाठ में बताया है कि धन के मालिक अर्थात वाहनों के मालिक आज सब वही हैं। आज आप देखते होंगे जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, वही सब कुछ हैं। तो उसी का एक छोटा सा यहाँ पर व्यंग्य के रूप में सुधारात्मक, ताकि लोगों का इस पर रुझान जाए, लोग सुधारात्मक करें। तो व्यंग्य होता ही वही है। वास्तव में हमने यहाँ पर भी लिखा है व्यंग्य कटाक्ष, अपनी बातों से बुराई सुधारने का प्रयास, अपनी बातों से बुराई को सुधारने का जो प्रयास किया जाता है तर्कपूर्ण ढंग से व्यंग्य करते हुए, कटाक्ष करते हुए, उसको सुनाते हुए जो कहा जाता है वो व्यंग्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो है लेखक पन्ना से सतना जाते हैं और वापसी में उन्होंने पन्ना के लिए जो बस पकड़ी, अब सतना गए हैं, वापसी में आ रहे हैं, देर हो गई होगी, तो बस पकड़ी, वो काफी पुरानी और जर्जर है और उसकी ऐसी अवस्था है कि बस लोग यात्रा करने में हिचक रहे हैं। आपने बहुत बसें ऐसी हो सकता है देखी हो अपने जीवन में, सभी बच्चों ने। तो लेखक ने जब बस को देखा तो स्वयं से पूछे कि क्या ये बस चलती भी है? बस को देखते ही बोले क्या ये बस चलती भी है? बस कंपनी का हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लग गया। अर्थात जो बस कंपनी का हिस्सेदार था, हिस्सेदार मतलब दोनों का साझा जो कार्यक्रम जो बांट के जो किसी रोजगार को करते हैं, व्यापार को करते हैं, विश्वास दिलाने लगे डरे कोई बात नहीं है, ये बस अनुभवी है, पुरानी है। अनुभवी है मतलब पहले भी ले गए लोगों को, और पुरानी है। यहाँ अनुभवी और पुरानी तो ऐसे किसी के ज्ञान के बारे में कहा जाता है, बड़े अनुभवी हैं, पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर वो बस का आप व्यंग्यात्मक रूप आप समझ रहे होंगे। तो लेखक को जो विदा करने आए थे वो लोग इस प्रकार से देखते हैं जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि बस की दशा देख करके लग नहीं रहा था बस पहुंचेगी, पता नहीं कहाँ गिराएगी, क्या करेगी। और हमारे पहाड़ों का जो हो जाए तो फिर हो गया, मोड़ माड़ सब हुए, गड्ढे वड्ढे अलग हुए, और कहीं पर गड्ढा वो दिखता भी नहीं है क्योंकि या तो मिट्टी बिछाई रहती है उसमें या उसमें पानी भरा होता है, तो हो गया। आप समझ रहे होंगे, हमारे यहाँ तो बहुत दुर्घटनाएं होती हैं बस की। तो वहां पर ये व्यंग्य जो है बहुत सार्थक, मैं चाहता हूँ हमारे सरकारों के लिए, विभागों के लिए सार्थक होना चाहिए ये व्यंग्य। अगर वो कभी देखें, आप बच्चे हैं, आप इसको समझें तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और जैसे इंजन यात्रियों की सीट के नीचे ही लगा हो जब बैठते हैं, बड़बड़ बड़बड़ ऐसा लग रहा है। इंजन तो वहां है लेकिन लग रहा है यहाँ आवाज तक आ रही है उसकी, और जो सीट पर बैठे पता नहीं चल रहा कि वो सीट पर बैठे हैं, सीट उनके ऊपर बैठी है। इस प्रकार से एकाएक बस रुक गई अचानक जाते हुए, और तो देखा और पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, और काफी देर बाद बस चली, परंतु लेखक को अब भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सड़क के दोनों तरफ बड़े हरे भरे पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े। तो अब पेड़ लगे थे, सड़क जा रही है, तो जो है लेखक को वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे दुश्मन। क्यों लग रहे होंगे? बढ़िया समझ रहे हैं आप, क्योंकि क्या पता किस पेड़ पर टकरा जाए, तो वो दुश्मन नजर आ रहे हैं बस से कि जो है कभी उन पर पेड़ों से टकरा जाने की आशंका उसको सता रही है। झील दिखाई देता है तो सबको डर लगता है कि अब गए कि तब गए। इस प्रकार से भाई, और अगर हमारे पहाड़ों के जैसे अगर कोई गड्ढा जो होता, खाई जो होता, रमजो की गए, पहले सोच लेता आदमी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एकाएक बस जो है रुक जाती है। अब ड्राइवर, आप देखा होगा, ड्राइवर पहले उतरता है नीचे देखने के लिए, इधर से अरे कंडक्टर से कहता बैठे क्या है, जा देखे यार क्या हो गया। तो दोनों उतरे होंगे। जैसे इंजन यात्रियों की सीट के नीचे लगी हुआ, ऐसा तो दृश्य मैंने आपको बताई थी पहले से। तो क्या हुआ, अब उससे जो है ड्राइवर उसको चलाने की तरकीबें सोचने लग गया। तो
लेकिन गाड़ी है कि चलने का नाम, उसने ऐसा सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया हो जैसे बस ने। अब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय, विनय सहित अवज्ञा यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना। जैसे गाड़ी वाले ने प्रयास किया होगा, स्टीयरिंग किया होगा उसका, वो क्या कहते हैं उसको, मुझे अभी ध्यान, गियर ना, गियर को जो है सब आपने सही पकड़ा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो अर्थात आप आइडिया लग लेंगे गियर, उसको हिलाते हिलाते परेशान, उधर उसको दबाते, हाँ स्पीड वाला क्लच, परेशान। लेकिन खर 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 सब खुश होकर चलती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी आदमी को आपने कहा अरे यार एक गिलास पानी ला दे, उनका हाँ साहब बताइए साहब क्या काम है, उनका मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे, उनका साहब क्षमा कीजिए मैं पानी नहीं ला सकता। अरे क्यों नहीं ला सकता भाई? तो ये हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया था, उसको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर गाड़ी भी जो है नम्रता पूर्वक कह दे रही है कि भैया मेरे बस का आगे चलना नहीं है। इस प्रकार से जो है उसका वो लग रहा है और उसकी जो है थोड़ा इंजन खोला, सुधार किया, बस आगे चली और चाल धीमी हो गई। अब उसकी चाल धीमी हो गई। चांदनी रात में रास्ता टटोलती हुआ रह गई थी, अर्थात चांदनी रात में मतलब अंधेरा हो गया है, उसका अपना लाइट नहीं है, अपना बल्ब नहीं है, उसका रास्ता टटोलते हुए जैसे कोई अंधेरे रात में जाता है रास्ता टटोलते हुए जा रही है वो। और जो है अब अगर ऐसा आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो किनारे लगकर उसे रास्ता दे देती, ऐसे भैया तू जा यार मेरे बस का तो नहीं है, तू लगा दौड़, ये इस प्रकार से एक भाव दे रखा है। तो उसको आगे चलकर एक बस पुलिया पर पहुंची ही थी, समझ गए होंगे आप जैसे ही पुल आएगी क्या होगा, पुल पर पहुंची ही थी कि टायर फट गया टायर फट गया, बस नाले में गिरते गिरते बची। लेखक व्यंग्य करते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार में उत्सर्ग की दुर्लभ भावना थी। उत्सर्ग की मतलब न्योछावर कर देने की। जैसे हमारे सैनिक जो है देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करते हैं, प्राणों का उत्सर्ग करते, तो कंपनी के हिस्सेदार ने भी उत्सर्ग की बड़ी दुर्लभ भावना दिखाई। टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पे लेकर उसी बस में सफर कर रहे थे उस महान व्यक्ति ने यात्रियों सहित अपनी जान खतरे में डालकर, किसने? कंपनी के हिस्सेदार ने डालकर टायर पर होने वाला व्यय बचा लिया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, लेकिन लेखक ने अब पन्ना तो क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। इस प्रकार से हम इसमें जो है देखते हैं कि किस प्रकार से पाठ में जो है एक शानदार तारतम्य बना हुआ है व्यंग्य का। व्यंग्यात्मक रूप में मैंने आपको पाठ जैसा था वैसा ही बताने का प्रयास किया है। मुख्यतः वास्तव में पाठ की जो सार्थकता है वो है अपनी बातों के द्वारा, हास्य व्यंग्य के द्वारा सत्यता को पटल पर रखना, सत्यता को सबके सामने रखना। ये लेखक ने इस पाठ में बड़ी शानदार तरीके से बहुत ही सहृदयता पूर्वक अपने निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं आप, अपने व्यंग्य के लिए आप प्रसिद्ध हैं हरिशंकर परसाई, अपने कहानियों के लिए, उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपने यहाँ पर जो है बहुत शानदार तरीके से इस पाठ को एक व्यंग्यात्मक रूप दे करके जो समस्याएं हैं, आज भी हैं ये समस्याएं, हमारे पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा है सड़क की समस्याएं। आप कोशी से अल्मोड़ा को आइए अगर तो आपको समझ में आ जाएगा जिला आने वाला है, अर्थात रास्ते में इतने गड्ढे हैं, जबकि एक अनोखा नया और तो आते नहीं होंगे, राजपत्रित अधिकारी आ रहे होंगे, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे होंगे, लेकिन एक कहने का तात्पर्य यह है एक व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, लेकिन बात यह है व्यंग्य ही है ये भी कि कोशी को देखते ही ऊपर को आदमी लगता था कि वह शहर आने वाला है। ये व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा हूँ कि वास्तव में गड्ढे हैं या नहीं है ये आप खुद तय करें, मैं गड्ढे के हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो कहने का तात्पर्य है कि ये व्यंग्यात्मक रूप में हरिशंकर परसाई ने किया। और हम इसे शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ का मैंने क्या किया इस बार, शब्दार्थ में मैंने प्रयास ये किया कि आपकी किताब में जो है पुस्तक में वो तो आपको मिल जाएंगे और हम उनको भी यहाँ आपको दिखा देंगे अभी कंप्यूटर से। और हमने उसके बाद ये प्रयास किया है कि उन शब्दों को लिया जाए जो पुस्तक में नहीं है शब्दार्थ के रूप में। तो देखिए यहाँ पर आप इधर आ जाइए। बस की यात्रा पार्ट 3, बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। व्यंग्य, व्यंग्य अर्थात कटाक्ष, अपनी बातों से बुराई सुधारने का प्रयास, या अन्य भी इसके अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थों में ये वो प्रस्तुत किया जाता है। निमित्त, निमित्त माने कारण या साधन। वयोवृद्ध, वय में वृद्ध, वय माने आयु, उम्र,
उम्र से बूढ़े वृद्ध। हिस्सेदार, हिस्से का दार यानी कि हिस्से वाला, दार माने वाला यानी कि उसी के साथ के हिस्से वाला, यानी कि साझेदार भी कहते हैं, बराबर वाला या उसका अधेया उसके साथ वाला। रंक, रंक माने होता है वैसे भिखारी मुख्य रूप से, लेकिन कभी कभी फकीर के लिए इसमें आया है राजा रंक फकीर। आपके पाठ में आया है राजा रंक फकीर शब्द आया है, तो हमने इसीलिए फकीर को इसीलिए लिखा कि राजा तो यहाँ लिख नहीं सकते थे हम, इसीलिए हमने लिखा राजा माने तो राजा जिसके पास सब कुछ है, फकीर माने जिसने अपना त्याग दिया, होने के बाद भी जिसने अपना त्याग दिया हो उसको फकीर कहते हैं। और जिसके पास कुछ हो ही नहीं, त्यागेगा क्या, तो वो भिखारी। ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डैश कर रखा है, सीखने का प्रयास कीजिए। सविनय अवज्ञा, आपकी पुस्तक में आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, स्व माने सहित, विनय सहित अवज्ञा यानी कि विनय पूर्वक आज्ञा न मानना या विनम्रता पूर्वक बहिष्कार कर देना। मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया कि मैंने कहा सर ये पानी लाओ जरा सा, माना किसी साहब ने बुलाया और उसने हाथ जोड़ के कह दिया साहब मैं पानी नहीं पिला सकता हूँ बड़े प्रेम से, तो ये हुआ। लुभावना, लुभावना माने अच्छा लगना यानी कि मन को अच्छा लगना, या लुभाना भी कहते हैं जिसको। तरकीब, तरकीब माने उपाय, कोशिश या कोई रास्ता निकल जाना। विधि, विधि माने भी तरकीब होता है, जैसे खाना बनाने की तरकीब, चटाई बुनने की तरकीब यानी कि विधि। टटोलकर, टटोलकर मैंने छांट कर, जानकर, खोज कर, ये खोज कर जानकर लिखा है मैंने, खोज कर जानकर, पहचान कर, आंतरिक रूप से। उत्सर्ग, उत्सर्ग माने त्याग कर देना, न्यौछावर कर देना, जैसे सैनिक जो हैं प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं देश के लिए, तो या देशभक्त देश के लिए प्राण उत्सर्ग कर, उत्सर्ग माने त्याग कर देना, न्यौछावर कर देना। ये गाड़ी देख लीजिए, पेड़ का डर हो रहा है, एक पेड़ पीछे चला गया, गाड़ी चली गई, गाड़ी के आंसू निकल रहे हैं, ये गाड़ी के भी आंसू निकल रहे हैं, दिखा रखा है हमने एक दूसरे व्यंग्यात्मक रूप में। तो आप देखिए, पाठ का आनंद लीजिए। चलिए पाठ को सीखिए। इसके अलावा जो अन्य आपके इसमें है पुस्तक में जो है उनको हम आपको दिखा देते हैं। लाइए, ये आपकी पुस्तक में है निमित्त, कारण, निमित्त यहाँ डैश लगाओ इसलिए मैंने वहां लिख दिया है, यह है निमित्त, निमित्त कारण या साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तफाक, संयोग। बियाबान, जंगल या उजाड़ खंड या सुनसान जगह जहां कोई न हो, सुनसान जंगल। अंत्येष्टि, अंत धन एष्टि अर्थात अंत में किया जाने वाला कार्य यानी कि मृतक कर्म या दाह कर्म। प्रयाण, प्रयाण माने निकल जाना, प्रस्थान करना, यानी कि हमें मरना से अर्थ है इसका। वैसे प्रयाण माने होता है प्रस्थान करना, आगे को बढ़ना, लेकिन यहाँ मरना से अर्थ है। प्रयाण माने मरना भी होता है। वेताबी, बेचैनी, वेताबी माने बेचैनी। तो ये आप इसको देखेंगे, सीखेंगे। तो कितना चलिए अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। इसके कारण बताओ से प्रश्न अभ्यास शुरू है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। इस प्रकार के प्रश्न आपके पास हैं, हम इनको देखते हैं। चलिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया है। दूसरा प्रश्न है आपका, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। इसका उत्तर है, सरल उत्तर है, लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफर न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी। यदि रात में वह कहीं खराब हो गई तो परेशानी होगी, इसलिए लोगों का जो है मन डरता था। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यहाँ पर जो है लेखक क्या कहना चाहता है, क्यों लगा ऐसा, क्योंकि सारी बस का इंजन इसलिए लगा क्योंकि पूरी इंजन की आवाज उसमें गूंज रही थी, पूरी गाड़ी हिल रही थी का तो खैर उसमें असल कि हम सीट के ऊपर है, सीट हमारे ऊपर है, पूरा टूटा फूटा हिल ढल रहा है, लेकिन यहाँ पर इंजन की आवाज से होगा। गजब हो गया, ऐसी बस हमने अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, क्योंकि जब उसने कहा बस चलने वाली है, चलती, उनका अच्छा ऐसी बस चलती भी है। तो लेखक को इस बात पर हैरानी इसलिए हुई कि टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे यह मानते हैं कि इस बस में और कौन चल सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। ये इस प्रकार से, और मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि बस अब किसी पेड़ से टकरा जाएगी और लोग जख्मी हो जाएंगे।
इसलिए जो है लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास में इन पुस्तकों को आप छांटिए, सीखिए। तो वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार के सहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया आंदोलन था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार के से असहयोग करने के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किया गया आंदोलन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, वास्तव में 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है क्योंकि वह प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उससे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है, अर्थात बस ये चाहती है कि अब मेरा प्रयोग न किया जाए। छात्र को स्वयं वैसे प्रश्न छात्र को स्वयं बनाने चाहिए, लेकिन मैंने हल्का सा आपको कंप्यूटर के द्वारा प्रश्नों के उत्तर निकाल करके आपको थोड़ा इसलिए दिया है कि आप अपनी भाषा में पाठ को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। हूबहू प्रश्नों की नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, तर्कपूर्ण उत्तर जो विशिष्ट उत्तर होता है वो तो पुस्तक में जैसा है वैसे ही दिया जाता है, लेकिन आप अपने भाव जहां पर भर सकते हैं, कहानी को समझ करके जो आप अपने मन से शब्द चयन कर सकते हैं, वो एक अलग उत्तर होता है, सकारात्मक उत्तर होता है। लेकिन आपका द्वारा दिया गया हर उत्तर जो है हमारे लिए सकारात्मक है, हमारे लिए अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर कभी गलत नहीं होता है। उत्तर का भाव गलत हो सकता है, उत्तर का अर्थ गलत हो सकता है, लेकिन आप यदि प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो हमारे लिए हर प्रकार से सही और सुंदर है, अच्छा है। अब जो है आपको यदि इसको जो नए विद्यार्थी हैं, नए छात्र हैं या जो पहली बार देख रहे हैं, उनको जो दिक्कत आती होगी तो वो केवल यूट्यूब में या गूगल में सर्च करते समय केवल मेरा फोन नंबर ही लिख देंगे, मात्र उतने से ही पर्याप्त उनका जो है ये मिल जाएगा। मेरा फोन नंबर है वर्ग सूत्र 94 56 39 38 22 9456 393822 9456 39382222। तो इसको या आप गूगल में डालें या आप प्रवेश चंद्र जोशी सत्यप्रेमी GIC चौखुटिया भी अगर डालते हैं तब भी आपको मिल जाता है। raveshchandra@gmail.com से भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, आप सीखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें और कुशल रहें, अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। नमस्कार।